नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों, अब आपको हम कुछ मुख्य जानकारी प्रदान करेंगे जिसमें और हम कुछ देश की कुछ मेन मुद्दों पे बात करेंगे। जिसमें चल क्या रहा है दोस्तों कि रूस के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के राष्ट्रपति से। क्यों? उन दोनों में एक संधि स्थापित होती है जिसके तहत वो रूस को सैन्य सहायता और हथियार सहायता प्रदान करेंगे। आपको हमने हाल ही में बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए हैं कीव के दौरे पे हैं। क्यों? क्योंकि वो गए हैं वहाँ पे और यूक्रेन को 100 साल की सैन्य सहायता प्रदान करने की ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें से उन्हें 100 सालों की सैन्य सहायता भी दी जाएगी, हथियार सप्लाई होंगे और कुछ लोन भी माफ़ किए जाएंगे अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तब। जो कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो हटेंगे ही हटेंगे, ऐसी आशंकाएं जता जा रही है। जियो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? रूस जब वहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उपस्थित थे, रूस ने 11 ड्रोन से हमला किया और वहाँ के 3 नागरिक की हत्या हो गई। 2 ड्रोन हालांकि डिफ्यूज कर दिए गए मिसाइल से, लेकिन अब 11 ड्रोन उड़ाए गए हैं। 2 ड्रोन उड़ा भी दीजिएगा तो 9 ने तो तबाही मचाई। अब सोचिए कितना लेवल पे तबाही मचाई होगी। यही नहीं, आपको हमने बताया था 20 प्रांत, यूक्रेन के 20 प्रांत पे 100 ड्रोन से हमला किया है। क्यों लगता है, क्यों किया होगा? आपको बता दें, सर्दी आने वाली है और आप देखिए रसिया ने उन्हीं जगहों पे ड्रोन चलाए हैं जहाँ पे यूक्रेन के एनर्जी पावर प्लांट हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ना एयरक्राफ्ट चलेंगे, ना ही आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही कुछ। मतलब यूक्रेन को पूरी तरफ से वो घेरना चाहते हैं। बाल्टिक सागर में भी युद्ध छेड़िया दिए हैं। बाल्टिक सागर में नाटो के एयरक्राफ्ट को रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया। बाल्टिक सागर में फ्रांस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। काला सागर में भी युद्ध चल ही रहा है, ब्लैक सी। और आपको बता दें, और नाटो देश के रोमानिया शहर में भी रूसी ड्रोन देखे गए हैं। क्या चल रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करते हैं और कहते हैं आप हमारे शपथ ग्रहण में आए। इसका मतलब कि अमेरिका और चाइना के संबंध अच्छे सुधर रहे हैं? नहीं, अमेरिका ने याद किया है, लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ रहते हैं हमेशा। चाइना के शी जिनपिंग ने भी वहाँ पे कुछ वजहों से ना जाने की स्थिति उत्पन्न की है और हो सकता है तो वहाँ के सेना प्रमुख या विदेश मंत्री जा सकते हैं। हालांकि भारत से सर कौन जा रहा है, तो भारत से हमारे एस जयशंकर जी जा रहे हैं। उसके बाद से अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया के दौरे पे आए। यहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में हमने आशंका जताई थी कि लोग कह रहे हैं सीज फायर हो गया, लेकिन ये सीज फायर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और ना ही होगा। गाजा में इजरायली सैनिकों के ऊपर हमास के लड़ाकों ने हमला किया है और ये कोई 10-15 दिन पहले की बात नहीं है। रविवार को सीज फायर होने वाला था, यानी आज कल शनिवार को हमला किया गया है
गाजा के हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया और आईडीएफ के काफिले को निशाना बनाया, इजरायली टैंकों को तबाह किया। आप सोचिए, जिस देश हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं और इसमें हो कि नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने वाला है, ऐलान भी हो गया, जो बाइडन साइन भी कर चले गए, फिर भी युद्ध चल रहा है। और जिसको मतलब सीज फायर कराना है वही मार रहा है। सोचने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में हमें नहीं लगता कि ये सीज फायर होगा, ना ही नेतन्याहू होने देंगे, क्योंकि हमास का मांग ही कुछ ऐसा है ना जो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? हमास चाहता है कि हमास पे उसका कंट्रोल हो, मिस्र और इजराइल में आवागमन बंद हो, जो हो नहीं सकता। हमास को और डेवलप करने के लिए हमास के सेना प्रमुख कह रहे हैं, जो इजराइल जितना पे सिमट दिया है उतने पे ही रहेंगे। आपको लगता है इजराइल ग्रेटर इजराइल का सपना देखा और फिर आकर इजराइल में रह जाए? ये नहीं होगा। आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे ना तो इजराइल को खुली छूट दे देंगे। उसके बाद से इजराइल ऊन मार मारेगा ना हमास के लड़ाकों को और ईरान को ना, कि आपको बता दें ईरान के तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ना एकदम तबाह करके रख देगा, छोड़ने वाला नहीं है। इसी डर से ईरान के राष्ट्रपति गए रूस और रूस के प्रधानमंत्री से कहे, भैया अब हमें बचा लो, नहीं तो जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तब तो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, साथ में हमें भी मारेंगे। और मारेंगे ऐसे नहीं, जानते हैं कैसे मारेंगे? बर्फ के स्लीप पे लटाएगा और एकदम तेल में ऐसे डुबाएगा डंडे को और फिर कहेगा आओ इधर। अब ऊ न मारेगा ना, क्या कहें। हालांकि जब राष्ट्रपति गए तो वहाँ पे रूस और ये ईरान क्या बोलते हैं ईरान के राष्ट्रपति जब रूस पहुंचे तो रूस और ईरान में समझौता हुआ कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में उसे सैन्य सहयोग देंगे और हथियार की सप्लाई करेंगे, जो कि ईरान बखूबी कर रहा है। ड्रोन की सप्लाई बहुत हद तक ईरान ने किया है, हालांकि वो मानता नहीं है, लेकिन अब वो आधिकारिक रूप से करेगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ नाटो उतर ही गया आधिकारिक रूप से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करते हैं कि हम आपको 100 साल तक सुरक्षा प्रदान करेंगे और सैन्य सहयोग देंगे, हथियार भी सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मारे किसको? रूस को, और उसको मार कर तोड़ कर कब्जा करे और कब्जा कर कर किस में मिला दे? नाटो में मिला दे। नाटो चाहता ही यही है कि रूस कमजोर हो, यूक्रेन को इतना हथियार सप्लाई कर दो कि यूक्रेन मार मार कर उसे कमजोर कर दे, कमजोर करने के बाद तोड़कर हम रूस के आधे क्षेत्र पर कब्जा करें। आप सोच सकते हैं रूस इतना बड़ा है दोस्तों, इतने बड़े इलाके पे एक सरकार की शासन है, वो भी कितने सालों से। कुछ भी आपको लगता है इतने बड़े इलाके पे जो राज कर रहा है वो इतनी चुकी इलाके से हार जाएगा? रूस के प्रधानमंत्री अभी मार रहे थे, फुटकी मार रहे थे, ए मेरा बच्चा है इसको मारो, ठुस मारो, ठुस मारो, ठुस। इसको ज्यादा मार देंगे तो क्या होगा? मेरा ही प्राण तबाह होगा। साला इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि कुछ नुकसान होगा तो ये शायद समझ जाए, लेकिन ये समझने वाला तो है नहीं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले उससे पहले इन्होंने और हाई बमबारी कर दी। पीवी ड्रोन से हमला कर रहे हैं, कहीं कहीं ड्रोन छोड़ रहे हैं, कहीं मिसाइल छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं। मतलब आपको सुनने में हर 5 मिनट पे आपको सुनने में मिलेगा ना, यूक्रेन के ये पोस्ट को कब्जा कर लिया गया, यूक्रेन के ये पोस्ट को तबाह कर दिया गया, यूक्रेन के इतने सैनिक को मार दिया गया, यूक्रेन के इतने सैनिक को मार दिया गया। अभी हाल ही में आपको एक घटना बताते हैं, आप सुनिएगा।
बाल्टिक सागर में नाटो के एयरक्राफ्ट को रूसी मिसाइल के निशाने पर लिया गया। यही नहीं, फ्रांस के एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के क्षेत्र में देखा गया और उसे मिसाइल से उड़ाया गया। अभी और नहीं, अभी और आपको बताते हैं, और सुनिए। नाटो के देश रोमानिया में रूसी ड्रोन देखा गया। क्या चल रहा है ये? हमने आपको आशंका जताई थी कि हो सकता है कि कुछ दिनों में नाटो वर्सेस रूस चालू हो जाए। कल हमने आशंका जताई, और ये मतलब हमने कुछ दिनों की आशंका जताई थी। आज कल रात स्टार्ट हो चुका है। क्यों? नाटो की ट्रीटी याद कीजिए आप। नाटो की ट्रीटी क्या है? नाटो की ट्रीटी के तहत अगर नाटो के किसी भी एक सदस्य के ऊपर हमला होता है तो पूरे 32 सदस्य मिलकर उसे मारेंगे। नाटो में मुख्य कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। ये 5 मुख्य प्रमुख देश हैं नाटो के। अगर आप सोच लीजिए इनमें से किसी एक पे हमला होता है तो ये 32 देश नाटो के मारेंगे उस एक को। अपने में लड़े कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 32 में से एक किसी को भी अगर किसी ने मारा ना तो ये 32 के 32 एक साथ मारेंगे। आपको बताया था नाटो के सेना प्रमुख ने अपने सेना को हाई अलर्ट पर रखने की बात की है। और कल हालांकि युद्ध तो छिड़ ही गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को युद्ध की शुरुआत आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ट्रीटी साइन करते हैं, वहां पे कीव पे 11 ड्रोन से हमला होता है, वहीं से हमला ब्रिटेन पे मान लिया जाता है और वहां से होती है नाटो वर्सेस रूस। बाल्टिक सागर में 2 नाटो एयरक्राफ्ट को रूसी मिसाइलों ने मार गिराया। यूक्रेन में फ्रांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिखे ही, उसको भी मार गिराया गया। रोमानिया शहर में रूसी ड्रोन देखने को मिला। आप सोच सकते हैं कितने विश्व लेवल पे तैयारी चल रही है इन लोगों की। अमेरिका हट भी जाएगा तो नाटो सोच रहे हैं कि हम रूस को हरा लेंगे। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नाटो की औकात दिखा दी है पुतिन ने। पहले दिन ही 2 एयरक्राफ्ट को मार गिराया और ड्रोन से भीषण विध्वंस मचाया। आपको लगता है जंग ऐसे ही हार जाएगा पुतिन? हारेगा ही नहीं, हमें लगता है ना पूरा का पूरा नाटो ही कब्जा कर लेगा। उसके बाद नाटो सोचते रहेगा, हाय तुमको ले गए, खुद को खो गए, तुम्हारे चक्कर में हम अपने आप का अस्तित्व मिटा दिए। ब्रिटेन जिसका पूरा राज था दोस्तों, आपको बताते हैं पूरा एशिया में राज था। एशिया क्या कह रहे हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका के कुछ कॉलोनी में राज था। वो सिमट कर इतना सा रह गया और अब वो चला है रूस को धमकाने और 100 साल का सहयोग देने है यूक्रेन को। हमें तो लगता है अब ब्रिटेन का नामो निशान मिटने वाला है। यहाँ से आपको सुनने में आएगा ना, एक ब्रिटेन था जो अब खत्म हो चुका है। ऐसा काम ही किया है उसने। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना समाचार समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आपको एक कविता सुना रहे हैं जो लोगों के बीच में प्रस्तुत जरूर कीजिएगा और सुनाइएगा और बताइएगा हमें कि आपको हमारी कविता कैसी लगी। तो कविता का बोल कुछ ऐसा है। मेरे बचपन का जो हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ।
जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा कविता, और प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के बीच में रहता हूँ। और वो बेल वाले आइकन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।